जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, कबीरदास जी आए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को बहुत ज़ोर से बताया कि प्रोसेस पे फोकस करो, परिणाम पे नहीं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अब परिणाम का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब जिस प्रक्रिया से आप रिजल्ट पाते हैं, जिस रास्ता से आप कहीं पटना जा रहे हैं, तो आप पटना मत देखिए, उस पर रास्ता पर नजर डालिए, क्योंकि रास्ता फिर चलते रहेंगे तो पटना पहुंच ही जाएंगे, लेकिन रास्ता नहीं पर नहीं चल के पटने के बारे में सोचेंगे तो उस रास्ता में ठोकर खा जाए, गिर जाए और पटना नहीं पहुंच सके। तो यही बात के लिए कबीरदास जी दोहा दिए थे कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान और गुरु दोनों को अगर बीच में तुलना किया जाए और बताया जाए भगवान भी हैं और यहाँ गुरु भी है, तो किसकी पूजा करनी चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए पहले। तो कबीरदास जी कहते हैं पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुँचते हैं। तो गुरु यानी गुरु क्या एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और परिणाम क्या है, भगवान है। तो परिणाम की ओर नहीं जा करके प्रक्रिया की ओर जाना चाहिए। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि अपने फल के बारे में सोचकर अपना कर्म खराब कर लेते हैं। क्योंकि जिस काम को करते रहते हैं तो उस काम को करते रहने से कुछ फल मिलता है, लेकिन हम लोग फल को सोचने लगते हैं तो उस जो काम कर रहे होते हैं वो काम ही खराब हो जाता है। तो ये प्रक्रिया खराब हो जाती है। इसलिए आदमी को, जैसे कि स्टूडेंट है तो उसको पढ़ते रहना चाहिए। कोई आदमी काम कर रहा है कुछ चीज़ के लिए तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इससे क्या होता है कभी कभी कि जो हम काम कर रहे हैं वही खराब हो जाता है। एक और कहानी है, एक लड़की थी, वो अंडे से भरी एक टोकरी लेके जा रही थी और सोच रही थी अंडा बिकेगा तो पैसा होगा, थोड़ा मुनाफा होगा, फिर और ज़्यादा अंडा खरीदेंगे, फिर और मुनाफा, फिर एक बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बढ़िया शादी होगी, फिर मेरा बच्चा होगा, फिर बच्चा को लेकर ऐसे ऐसे खिलाएंगे। और जैसे वो कल्पना की तो माथा पर टोकरी का अंडा सब गिर गया। तो कहने का मतलब बहुत सारा फल पे फोकस नहीं करके जो हम जिस वक्त में कर रहे होते हैं उसी वक्त में फोकस करना चाहिए, यानी प्रोसेस से फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर प्रोसेस से फोकस करेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। दूसरी बात हो जाती है कि हमारी चिंताएं कम हो जाएगी। हर लोग दुनिया में कोई ना कोई डिप्रेशन में, चिंता में इसका शिकार होता है कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा तो क्या होगा, जुल्म हो जाएगा। तो ये सब होता ही रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दुख और सुख आते ही रहेगा, लेकिन आपका प्रक्रिया सही है। जैसे इस तरह का जो वीडियो देखें, उस वीडियो में क्या बताया गया, आपको कर्म पे फोकस करना है, आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है। बहुत सारे लोग क्या होता है पास्ट और फ्यूचर में जाते रहते हैं, पहले क्या हुआ उसके लिए पछताते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं क्या होगा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ छोड़ करके आपको प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट जो है आपके हाथ में है, वर्तमान आपके हाथ में है, भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, भविष्य कोई सही तरह से नहीं जान सकता है। तो इस तरह से जो है प्रक्रिया पर फोकस करना चाहिए। कबीरदास जी यही बात बोले, भगवान श्री कृष्ण यही बात बोले, कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो। क्योंकि चिंता नहीं करो कि कर्म के बाद रिजल्ट तो आता ही है, जैसा जो कर्म करता है वैसा फल देता है भगवान। ये तो प्रकृति का रूल बना हुआ है। जैसे मान लीजिए आप 1 किलो का लोहा ऊपर से फेंक रहे हैं और 2 किलो लोहा फेंक रहे हैं, 3 किलो लोहा फेंक रहे हैं, किससे धरती को ज़्यादा चोट लगेगा, किसी चीज़ को, जितना बड़ा लोहा ज़्यादा चोट लगेगा, क्योंकि लोहा भारी होगा ज़्यादा चोट लगेगा, जो ऊपर ज़्यादा ऊपर से फेंकते हैं और ज़्यादा चोट लगेगा। तो ये सब क्या होता है, कर्म तो डिसाइडेड होता है बहुत सारा चीज़, लेकिन आप उसके चक्कर में अपना कर्म ही छोड़ देते हैं, मिस कर जाते हैं, तो इस तरह से आप नुकसान का ले लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले कर्म को फोकस, पूरे पूरे जो ग्रंथ होता है, पूरे जो फिलोसफिकल टॉपिक होता है या पूरे मोटिवेशनल स्पीकर होता है, हर जगह वही बात बताते हैं कि कर्म पे फोकस कीजिए, परिणाम पर नहीं। कर्म आपके हाथ में, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। और कर्म के फोकस करने का और एक उपाय क्या है हमारे पास है कि हम तुलना नहीं करेंगे, ना अपने बीते हुए समय में ना आगे के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे मन में जो चिंताएं होती है, मन में जो घबराहट होता है, जिसका हमारा कर्म खराब होता है, वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने आप को चिंताओं से, घबराहटों से मुक्त कर सकते हैं। कभी अच्छा होगा कि बुरा होगा, ऐसा तो नहीं। कोई भी आदमी, हर कोई, जैसे कोई एग्जाम में टॉप करता है उसका सारे के सारे क्वेश्चन सही होते हैं, जो ज़्यादा सही करते हैं उसी को टॉपर बोलते हैं, कम गलती करते उसको टॉपर बोलते हैं। नहीं, गलती तो होगी ही होगी, इसलिए गलती से डरने के लिए कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ गलतियाँ होगी ही होगी, जो कर्म करेगा उसी से गलतियाँ होती है। तो इस तरह से अपने आप को माफ़ भी करना है, अपने आप के साथ एक अच्छा बर्ताव, क्योंकि अधिकतर आदमी दिमाग के अंदर ज़्यादा टेंशन लेते हैं, दिमाग से ज़्यादा घबराते हैं, दिमाग से ज़्यादा परेशान है, और उसमें उसी का दिमाग का हाथ होता है। इसलिए ये सब जो वीडियो है देख करके
अपने दिमाग के सोचने के तरीका को बदलने के लिए बनाया गया है, ताकि अपने सोचने के तरीका को बदल लीजिए और घबराइए नहीं। घबरा के क्या फ़ायदा होगा। तो कौन पे फोकस करना है, परिणाम पे नहीं। प्रक्रिया फोकस करना है, परिणाम पे नहीं। और भगवान और गुरु में दोनों देखा जाए तो गुरु पे फोकस करना है, भगवान पे नहीं। भगवान तो गुरु के माध्यम से मिलना ही है। जीवन एक जर्नी है, मृत्यु एक अंतिम पड़ाव है। तो जर्नी पे फोकस करना है, मृत्यु पे नहीं। मरेंगे डर को लोग डर लग जाता है, कैसे होगा वैसे। मरना तो सबका एक दिन निश्चित ही है, कोई इसे रोक भी नहीं सकता है। तो इस तरह से जर्नी पे फोकस करना है। पटना जा रहे हैं तो